वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी के कुछ प्रैक्टिस सेट के बारे में आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी जो आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक एसटीटी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जनरल साइंस में जो हमारा प्रश्न होने वाला है उसका नाम क्या है, तो मात्रक, मापन और मापक यंत्र से हम लोग प्रैक्टिस सेट के बारे में आज हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक की हमारे बहुत सारे प्रणाली है। एक एमकेएस प्रणाली है, एक सीजीएस प्रणाली है और एक क्या है, एपीएस प्रणाली है। तो इसमें एसआई पद्धति पूछा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी ग्राम, ऑप्शन नंबर डी डाइन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम क्या है, डाइन। डाइन इसका क्या है, सही है, क्योंकि भार बराबर हमारा होता है, क्या होता है, तो इसमें एमकेएस की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। अगर यही सीजीएस की बात करता है तो सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, डाइन। लेकिन एसआई पद्धति में बोल रहा है तो एसआई पद्धति में भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। किलोग्राम किसका मात्रक होता है, तो ये फ्रेंड्स होता है मास का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और एक ग्राम चूँकि द्रव्यमान का ही मात्रक होता है, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे जो प्रश्न लिखा है, आगे प्रश्न लिखा है कि फ्रेंड्स की संवेग की इकाई क्या होती है। तो संवेग की बात करेंगे तो संवेग एक सदिश राशि है और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है। द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग। तो इसकी मात्रक की बात करेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम मीटर सेकेंड। ऑप्शन डी जो दिया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका पूरा मिला के बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं आप, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्योंकि ये किसका मात्रक है, संवेग का मात्रक है। संवेग कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे लिखा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है कितने शिफ्ट में इसको पूछा गया है और कितने सन में ये आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी कूलाम, ऑप्शन नंबर सी केल्विन और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, किलोग्राम। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, जिसका कूलाम ऑप्शन क्या है, सही है। कूलाम क्या है, सही है। यदि आवेश की बात करेंगे तो आवेश बराबर होता है, आवेश को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, आवेश को किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। और क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। आई का मतलब विद्युत धारा, टी का मतलब क्या होता है, समय, समय का मतलब क्या होता है, सेकेंड। तो इसका एक और मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड, लेकिन एम्पियर सेकेंड के अलावा भी इसका एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, गुलाम बताएंगे। और इसका सीरीज पद्धति में मात्रक होता है स्थैत गुलाम होता है, क्या होता है, स्थैत गुलाम, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो प्रश्न लिखा है, आगे आया फ्रेंड्स की प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो ये जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, और दूरी के सबसे बड़े मात्रक की बात करेंगे तो उसका मात्रक क्या होता है, पारसेक। तो इसमें ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए समय, ऑप्शन नंबर बी दूरी, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की गति, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की तीव्रता। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूरी का जो है मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का ही मात्रक होता है, लेकिन दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारसेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पारसेक, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न में देखा जाएगा फ्रेंड्स, आगे लिखा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक पूछा है, तो ओम के नियम से आर बराबर होता है
वी इंटू क्या होता है, आई होता है। जहाँ पे आर हमारा प्रतिरोध होता है, वी क्या होता है, विभवांतर होता है, आई हमारा क्या होता है, धारा होता है। अगर यहाँ पर अगर इसमें मात्रा की बात करेंगे तो इसका मात्रा क्या आ जाएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर बताएंगे। क्या बताएंगे, आर बराबर होता है, सॉरी फ्रेंड्स, आर बराबर होता है वी अपान आई होता है, वोल्ट प्रति क्या बताएंगे, एम्पियर। लेकिन प्रतिरोध के बारे में सबसे पहले जाट साइमन ओम नहीं बताता था, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, गुलाम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी जूल, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, न्यूटन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी ओम जो है प्रतिरोध का क्या होता है, मात्रक होता है। ओम के अतिरिक्त भी यहाँ पर बोल सकता है वोल्ट प्रति एम्पियर भी बोल सकता है, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे आया है फ्रेंड्स, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या होती है। तो एसआई प्रणाली में इसका मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है ना, प्रतिबल बराबर। इसमें ऑप्शन दिया है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, ऑप्शन डी वाट। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स किलोग्राम न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ऑप्शन क्या है, सही है। क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, ये इसका क्या है, प्रतिबल का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक की बात करेंगे तो विद्युत धारा को हम लोग आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। और आई बराबर होता है क्यू बटा क्या होता है, टी होता है। तो यदि यहाँ से मात्रक की बात करेंगे तो क्यू को हम लोग कूलाम बोलते हैं, टी को क्या बोलता है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाए, कूलाम प्रति सेकेंड। लेकिन अगर आप विद्युत धारा का मात्रक आसानी से बताना चाहते हैं तो इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है ना, आगे कूलाम किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक होता है, तो ये जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे जो मिलान करने वाला है फ्रेंड्स, इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि निम्न को मिलान कीजिए। क्या करना है, निम्न को मिलान कीजिए। तो किसमें मिलाना है फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, आगे लिखा है टेस्ला, फिर स्वप्रेरण, आगे लिखा है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स, तो इसके क्या लिखा है, हेनरी। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक ही क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला। स्वप्रेरण की बात करेंगे तो स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का बात करेंगे जिसको हम लोग फाई से दिखाते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है, स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन सी विस्थापन, और ऑप्शन डी दाब। इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि निम्न में से अदिश राशि नहीं है। राशि की बात करेंगे तो राशि दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। अदिश राशि की बात करेंगे तो इसमें दिशा नहीं होता, परिमाण होता है। और सदिश राशि की बात करेंगे तो इसमें दिशा के साथ साथ क्या होता है, परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर ए आयतन, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी बल, और ऑप्शन नंबर डी लंबाई। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सी। बल जो है, बल क्या है, सदिश राशि है। बाकी आयतन और ये द्रव्यमान और लंबाई ये सब क्या है, तो ये जो है अदिश राशि है। ठीक है, और बल क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो एम्पियर का मतलब होता है ये धारा का मात्रक होता है, और सेकेंड का मतलब ये समय का मात्रक होता है, और ये किसके बराबर होता है, तो आवेश के बराबर होता है, यानी क्यू बराबर होता है आई टी।
तो ये जो है क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, और एक किसका मात्रक हो जाएगा, तो आवेश का मात्रक होता है। आवेश का और एक मात्रक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं, लेकिन कूलाम के अतिरिक्त भी हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आवेश, ऑप्शन नंबर बी शक्ति, ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश। ठीक है। यानी आवेश का क्या है, ये मात्रक होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है। बाकी अदर ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें शक्ति, जब शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और वोल्टेज किसका मात्रक होता है, तो ये जो है हम लोग मापते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर। ठीक है। आगे, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन का इस्तेमाल करता है, गति के लिए, ऑप्शन ए। बी, एक कंटेनर के लिए। सी, आयतन की माप के रूप में। डी, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में ज्ञात करने के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या ऑप्शन सही है, क्योंकि गैलन का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो आयतन की माप के रूप में इसका क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है पेंटामीटर, ऑप्शन नंबर बी परसेक्स, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हबल की लंबाई। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश वर्ष का यूज हम लोग कहाँ करता है, तो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। यदि बड़ी दूरी को नापना है तो आप किसका यूज करते हैं, पारसेक का यूज करते हैं। ठीक है। चलिए आगे, आगे लिखा है फ्रेंड्स कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव का मतलब होता है दाब, और दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो यहाँ से ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर दे दिया है तो इसका मतलब सीजीएस में चला गया। न्यूटन वर्ग मीटर, ये भी नहीं है। सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। डी, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेंटीमीटर वाला ऑप्शन हमारा क्या है, नहीं। अब इन्हीं दोनों में पहचानना है, तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और बटा लगा इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्रति। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है। चलिए आगे, आगे लिखा है फ्रेंड्स कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब का एसआई मतलब कि वही दबाव, और अभी हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि दाब का एक अन्य मात्रक होता भी है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के अतिरिक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर, पास्कल और न्यूटन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, तो इसको हम लोग लाइट ईयर्स बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, सी केल्विन बोलते हैं, डी जूल बोलते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, जिसको पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी नापना है तो। ठीक है। आगे, बल की इकाई क्या है, तो बल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर ए केल्विन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल और ऑप्शन डी वोल्ट। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है। चलिए आगे, आगे लिखा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सम्मिलित नहीं है। आगे लिखा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, और आवृत्ति का मतलब क्या होता है, हर्ट्ज। ये ऑप्शन सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, ये टेस्ला नहीं होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, टेस्ला नहीं होता, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, वीबर होता है। क्या होता है, वीबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वीबर होता है। प्रेशर का मात्रा क्या होता है, पास्कल, जिसको मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक कंडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मात्रा क्या होता है, सीमेंस हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। ठीक है। चलिए आगे, आगे लिखा है फ्रेंड्स कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो विस्थापन की बात करेंगे तो ये सदिश राशि है।
विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, और दूरी क्या है, अदिश राशि। चूंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है, दोनों में फ़र्क यही है कि ये जो है विस्थापन सदिश राशि है और दूरी क्या है, अदिश राशि हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एसआई पद्धति में इसका मात्रक पूछ रहा है, तो एसआई पद्धति का मतलब हो जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मीटर क्या है, इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कूलाम, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी वाट। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। बाकी अन्य ऑप्शन की बात करेंगे तो कूलाम जो होता है किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है, तो ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी अर्ग, ऑप्शन नंबर सी किलोवाट, ऑप्शन नंबर डी जूल। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, चूँकि किलोवाट भी शक्ति का ही मात्रक होता है, लेकिन ये बड़ा है। ठीक है ना, और एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, वाट ही होता है। बाकी अर्घ की बात करेंगे तो अर्घ किसका मात्रक होता है, तो ये जो होता है कार्य का ही मात्रक होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। ठीक है, और जूल जो है कार्य का ही मात्रक होता है, लेकिन ये एसआई पद्धति में होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ होता है। क्या होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो जी का मात्रक क्या है, जो किसी अन्य का भी वही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए दाब, ऑप्शन नंबर बी संवेग, ऑप्शन नंबर सी वेग, ऑप्शन नंबर डी त्वरण। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, डी जो यानी त्वरण जो है, त्वरण का जो मात्रक वही होता है जो जी का मात्रक होता है। और मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। ठीक है, बाकी संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक राशि की इकाई एक समान है। ऑप्शन नंबर ए कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बल और दाब, ऑप्शन नंबर सी बल एवं संवेग, ऑप्शन नंबर डी बल और कार्य। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा जो है दोनों का जो इकाई है दोनों का सेम है, क्योंकि कार्य का भी मात्रक जूल होता है और इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति किलोग्राम की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए दबाव, ऑप्शन नंबर बी संवेग, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण के लिए कारण हुआ त्वरण, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक। तो इसकी बात करेंगे तो आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, जी बराबर होता है m1 m2 बटे क्या होता है, आर का स्क्वायर। तो ये हमारा जो जी होता है इसको हम लोग सार्वभौमिक नियतांक बोलता है। और यहाँ से अगर मात्रा की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये जो यही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, किलोग्राम का स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, किलोग्राम का स्क्वायर जो होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मान होता है। ठीक है, जी बराबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई की बात करेंगे तो ये प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध अलग होता है और प्रतिरोधकता क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी ओम। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यानी ओम मीटर क्या है, इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे ये आपको बताना है कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर डी किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।